अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम अली है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं अपने आप को बहुत डिफरेंट आर्टिस्ट समझती हूँ, यूनिक आर्टिस्ट समझती हूँ। मैं एक आँखों की डिजीज़ से सफ़र कर रही हूँ जिसको कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, अपनी पैदाइश से। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें से मैं आपको चंद अपनी ज़बानी बता दूँ। एक होता है बाइनोकुलर विज़न। उसका मतलब ये होता है कि आम आदमी की विज़न बहुत बड़ी होती है, उसको बहुत बड़ा नज़र आता है, लेकिन हमें आरपी पेशेंट्स को बहुत छोटा ऐसे बाइनोकुलर्स की तरह नज़र आता है। हमारी विज़न बहुत कम होती है। फिर दूसरा उसमें होता है हमें ब्लरीनेस होती है। मेरी विज़न हर वक्त ब्लर है। मैं आपको जब आपको देख रही हूँ तो आप मुझे ब्लर नज़र आ रहे हैं। फिर तीसरा उसमें होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि मेन फैक्टर है उसमें। नाइट ब्लाइंडनेस में होता है कि आपको रात जब होती है तो बिल्कुल नज़र नहीं आता, लेकिन डिम लाइट में आपको प्रॉब्लम होती है, उसमें भी आपको नज़र नहीं आता, तो आपको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। साथ ही में जो दूसरी लाइट्स हैं, नॉर्मल लाइट्स हैं, इवन सूरज की लाइट है या आपकी घर की लाइटें हैं, किस वक्त वो लाइट आपको किस तरह रिस्पॉन्स दे दे आपको नहीं पता होता। तो आपको हर वक्त कोई ना कोई असिस्टेंस चाहिए होती है जिस लाइट डिम हो। और साथ ही में उसमें मेरे को निस्टैग्मस है। निस्टैग्मस कहते हैं आपकी आँख की जो आपका आई बॉल होता है, आप वो हर नॉन स्टॉप ऐसे ऐसे हिल रहा होता है। तो आप जब भी आप को मैं देख रही हूँ या मैं किसी को भी देख रही हूँ, मेरी नॉन स्टॉप मेरी विज़न ब्लर है और हिल रही है। तो उसके बावजूद मुझे आर्ट में बहुत शौक़ था। मैंने अपना ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ग्रेजुअली नहीं गिरती, बहुत टाइम 10 साल जो मेरा एक्सपीरियंस है, आज से 10-12 साल पहले जब मैंने अपना इंटर किया था तो उसमें मैंने फ़ाइन आर्ट से किया था। उस वक्त मेरी आंखें बहुत बेहतर थी, मैं बहुत बारीक चीज़ें भी देख पाती थी स्केच के दौरान। और उसके बाद फिर मैंने 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स किया कराची स्कूल ऑफ आर्ट से। लेकिन फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, फिर बच्चे, और फिर उसके बाद मैं अपने घर में ही करती रहती थी। और फिर साथ साथ मेरी विज़न भी मज़ीद गिरती रही, तो ज़ाहिर है फिर वो भी रुक गया, क्योंकि विज़न जितनी गिर रही थी तो उसमें मैं कर नहीं सकती थी। सबसे पहले इनिशियल काबा की पिक्चर मैंने छोटे फ्रेम में बनाई थी, वो मेरी गैलरी में रखी हुई है। उसमें जब मैंने बनाना शुरू किया तो हर चीज़ में जो है ना, समझे आप, कोई भी ड्राइंग में बनाऊँ, चाहे काबा हो या कोई भी ड्राइंग में बनाऊँ, तो उसमें होता ही है कि जब भी मैं उसको बनाना शुरू करती हूँ तो आप एक अपने दिमाग में और आप अपने कैनवस पे खाका बनाते हैं उसको, कि ये इस तरह का खाका होगा। तो वो बनाते हुए जो है ना, वो लाइन इधर ड्रॉ करो और उसके बाद फिर उसको जॉइन करना है और फिर ये करना है, वो समझें वो ब्रेन की कोऑर्डिनेशन से हो रहा होता है। क्योंकि जब मैं इधर ड्रॉ करके फिर मैं अब इधर आती हूँ तो वो ब्लर हो जाता है, मैं उसको देख नहीं पाती वो। और अगर मुझे नज़र आ जाए कहीं पे भी हो तो वो इतना हिल रही होती है कि वो मैं उसको कनेक्ट नहीं कर सकती जब तक कि मेरा दिमाग उसको फोकस करके ब्रेन और हाथ की कोऑर्डिनेशन से ही होता है। अब काबा वाली पिक्चर जो है, इसमें पर्सपेक्टिवली इसमें थोड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन मेरे को इसमें इश्यूज़ नहीं नज़र आ रहे। जो मैंने काबा की पिक्चर बनाई, सबसे पहले मैंने इसकी एक छोटी स्केच बनाया था, वो पेंसिल स्केच था और वो मेरी गैलरी में भी रखी हुई है। फिर मैंने उसके बाद लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट भी किया, तो मैंने फिर इसको बड़े कैनवस पे बनाया। और काबा बनाने का मेरा पीछे मकसद ये था कि मैंने कोई आज से 10-12 साल 15 साल पहले उम्रा किया था जाके खाने काबा में। तो मैं बहुत था कि जब भी मैं बहुत अच्छी कोई काम करने लगूँगी और एक आर्ट मेरे हाथ में परफेक्ट हो जाएगा तो मैं खाने काबा ज़रूर बनाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले जो खाने काबा बनाया वो मैंने अपनी पेंसिल स्केच पे बनाया था। तो पेंसिल स्केच में ये होता है कि जब उसको बनाना शुरू करो, कोई भी चीज़ को ड्रॉ करो, तो वो पेंसिल क्योंकि बारीक होती है तो वो नज़र नहीं आती। तो वो जैसे आप चाहे जितनी भी डार्क पेंसिल ले लें, वो ब्लर वो गायब हो जाती है। तो जब मैं ड्रॉ करती हूँ कि मैं अब यहाँ से बना के इसको यहाँ से कनेक्ट करूँगी या जो भी इसका खाका बनाती हूँ, तो वो खाके की तरफ जब मैं उसको स्केच की या उसको एक बनाने के फॉर्म में आती हूँ तो वो ख़त्म हो चुका होता है, मेरी विजुअली वो मुझे नज़र नहीं आ रहा होता। तो मैं फिर उसको अपने अंदाज़े से कि मैंने यहीं ड्रॉ किया होगा और उसको
मेरा हाथ और ब्रेन इतना ट्यून हो चुका है कि मैं वहीं पे उसको स्केच करना शुरू कर देती हूँ। और ये मुझे पता ऐसे चलता है कि ये मैंने सही बनाया है कि मैं उसके बनाने के बाद उसको मैं पिक्चर लेती हूँ। उस पिक्चर से मुझे अंदाज़ा होता है कि कहाँ, क्योंकि पिक्चर तो आपकी मोबाइल खींच रहा है, मोबाइल के कैमरे से आ रही है, तो पिक्चर से मुझे जूम आउट जूम इन करके पता चल जाता है कि ये मैंने इतनी लाइंस एक्स्ट्रा भी बनाई हैं और ये लाइन मैंने इसको ऐसे कनेक्ट करके सही कनेक्ट किया, सही जोड़ा है। तो इसलिए मुझे पता है कि मैं एग्जैक्ट वहीं बनाती हूँ जहाँ पे मैंने ड्रॉ किया होता है। बिसाइड्स द पॉइंट के पीछे हल्का एक आध लाइन और हो उसकी, वो तो खैर पता भी नहीं चलती, लेकिन ये कि जब मैं बना लेती तो मुझे पता चलता है कि वो एक ही उसकी सही कोऑर्डिनेशन के साथ बनाए। मुझे अपना फोकस करना बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि वो नॉन स्टॉप विजन हिल रही होती है, तो मुझे तकरीबन दिन लगते हैं। लेकिन वो दिन भी समझें आपके फ़र्ज़ करें मैंने ड्रॉ की कि एक पोर्शन ड्रॉ किया, तो वो एक पोर्शन मैं उसी लम्हे तक कर सकती हूँ। तो समझे मेरे को 3-4 घंटे अगर लगे, 3-4 घंटे मेरा, अच्छा मैं तो डे टाइम में ही काम कर सकती हूँ, तो मेरा तो टाइमिंग ही सिर्फ डे की, जैसे दिन ढलना शुरू हुआ असर की तरफ किया तो फिर मैं काम नहीं कर सकती। फजर के बाद जो ज़ोहर पकड़ती है वो जो टाइम है ना, वो बेस्ट होता है मेरे लिए, क्योंकि उसमें रोशनी भरपूर होती है। उसके बाद जैसे टाइम मिले तो वो समझे 3-4 घंटे जो है मुझे एक फ्रेम को बनाने में लगते हैं, यानी कि एक भी ड्राइंग का एक खाका। अब उस खाके के बाद अब मैं अगला दिन जब आएगा तो मैं उस खाके को दोबारा नहीं बना सकती, क्योंकि वो मेरी उस आँख ने उस वक्त देख के बना दिया, उसको मैं सही भी नहीं कर सकती। अब मुझे मूव फॉरवर्ड करना है, तो इसलिए मेरी एक ड्राइंग 3-4 दिन ले लेती है बनाने का। मेरे सामने दुनिया में लोगों के सामने आने का मकसद ही यही है। उसकी वजह 2 मकसद हैं। एक तो ये समझें आप कि मैं अपने घर में आरपी भी थी, मुझे हमेशा से मैं आर्ट भी कर रही थी, लेकिन सामने आने का मकसद यही था कि एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि ये बहुत समझा पूरी दुनिया में 0.5% लोगों को आरपी है, तो हम लोग बहुत कम हैं दुनिया में, बहुत यूनिक हैं, बहुत कम हैं। तो लोग इस चीज़ को समझते नहीं, आरपी क्या, आंखें ख़राब है चश्मा पहन लो, तो चश्मा इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो एक तो वजह ये थी कि लोगों को अवेयर करूँ कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ऐसे लोग होते हैं, उनको इश्यूज़ होते हैं। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी, हर इंसान ना उस प्रॉब्लम में काफ़ी अरसे रहता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जो कि मैं भी रही, मेरे साथ ऐसा क्यों है। अल्लाह के साथ आप क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, लेकिन मेरे सामने एक आयत आई, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, वइन्ना मअल उसरि युस्रा। इसका मकसद ये है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। फिर अल्लाह ताला दोबारा बोल रहा है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी। मेरे को अल्लाह ने बहुत सारी सेंसेस तेज़ दी हैं, मैंने फिर उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। जब मैंने उनका इस्तेमाल करना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी जो एक बहुत मुश्किल थी और लगता था कि मैं फंस गई हूँ एक ज़िंदगी, वो बेइंतहा आसान हो गई। आप अपने साथ आसानियाँ तलाश, मुश्किल को साइड में रख के आसानियाँ ढूंढनी शुरू करें। हर इंसान मुश्किल में, कोई हम सिर्फ मुश्किल में नहीं, हर इंसान मुश्किल में है, किसी न किसी मुश्किल में फंसा हुआ है। तो मुश्किल को अगर सोचे जाएगा तो उसको आसानियाँ नज़र नहीं आएगी। जब वो मुश्किल को साइड में रख के आसानियों की तरफ सोचना शुरू करेगा तो उसे आसानियाँ नज़र आनी शुरू होंगी और फिर उसके हर इंसान के रास्ते आसान होते चले जाएंगे।